Hello dear students, today I would like to teach you about of exponent. This is the basic and also reading class 7 and 8. So let's start. Exponent. पहले हम लोग जानेंगे exponent क्या है. For any integer a and n, we can write a और m. ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, जहाँ इसको हम लोग बोलेंगे पावर, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं बेस. a और n कोई भी इंटीजर है, अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, और a हो जाता है यहाँ पर बेस. पढ़ते हैं इसको a टू दी पावर n. यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन. नोटेशन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन कहते हैं. अगर ये फ्रैक्शन में रहता है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a अपॉन बी पावर n. इसको वही पढ़ेंगे, इसको कहेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट, अब इसको बोलेंगे बेस, ठीक है. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को ऐसे लेते हैं, जैसे 5 टू दी पावर 3, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज 5 रेज टू दी पावर 3 या 5 टू दी पावर 3 भी पढ़ सकते हैं. अगर इसको लिखना हो तो 5 का पावर 3 है, मतलब कि 5 का पावर 3, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 हम 3 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है. उसी तरह से अगर यहाँ हम कोई फ्रैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं 5/6 का पावर 4, तो इसको भी इसी तरह से पढ़ेंगे 5/6 रेज टू दी पावर 4. पढ़ने के लिए रीड एज 5/6 रेज टू दी पावर 4, ठीक है. अब इसको अगर लिखना हम लोग चाहते हैं 5/4 पावर 4, 5/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6. इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं. यही आपको एक्सपोनेंट कहलाता है. ये हो गया इंटीजर के फॉर्म में, और ये हो गया फ्रैक्शन नंबर या फिर रेशनल नंबर कह सकते हैं. फ्रैक्शन नंबर जो भी फ्रैक्शनल नंबर का फॉर्म में हो गया, और ये हो गया आपका इंटीजर का फॉर्म में. इसको हम लोग कुछ और चीज़ आगे, इसके कुछ नियम है उसको हम लोग देखते हैं. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या क्या नियम है. तो सबसे पहला नंबर, अगर इंटीजर में बात करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन या फिर रेशनल भी, या रेशनल नंबर भी हम कह सकते हैं. रेशनल नंबर के लिए, और ये हो गया इंटीजर के लिए. नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ a टू दी पावर m कहते हैं, और a टू दी पावर n. इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा a टू दी पावर m प्लस n. दैट मीन्स कि बेस दोनों का अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई के केस में पावर को ऐड करते हैं. सेम कंडीशन अगर कहा जाए रेशनल नंबर में, तो a अपॉन b एक कोई रेशनल नंबर है का पावर हम कहते हैं m इंटू a अपॉन b का पावर n. ये दोनों बेस हो गया सेम है,
और पावर अलग अलग है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं a/b द पावर m प्लस n। नेक्स्ट कंडीशन है आपका a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n डिवाइड कर रहा है। ये दोनों केस में रिजल्ट हम लोग को मिलता है a टू द पावर m माइनस n, मतलब a का पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ भी a/b टू द पावर m और a/b टू द पावर n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b टू द पावर m माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंडीशन है a का पावर m है और फिर से इसका पावर अगर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m मल्टीप्लाई n। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में आपका अगर फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पावर है m, फिर इसके बाद इसका पावर अगर है n, तब लिखेंगे a/b का पावर m मल्टीप्लाई n। ओके, नेक्स्ट और है आपका अभी इस तरह से मिलेगा। चलिए एक अलग प्रकार का लेते हैं, a/b मल्टीप्लाई c/, इसको मैं अगर हमें अलग अलग तुम्हारे इंटीजर में a मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि दोनों बेस अलग अलग है, पावर एक ही है, तो हम इसको पावर को सेम रखेंगे, बेस को अलग अलग, जैसे कि a टू दी पावर m एंड b टू दी पावर m, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से अगर इसको हम लोग a/b मल्टीप्लाई c/d टू द पावर m, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b का पावर m एंड c/d का पावर m। दैट मीन्स कि दो ठो रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर अलग अलग है, जिनकी बेस अलग अलग है, पावर उस पर दोनों पर एक ही है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के केस में पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका a का पावर अगर 1 होता है माइनस में, तो हम इसको पॉजिटिव में करने के लिए a का पावर यहाँ a/1/a है। उसी तरह से a/b का पावर अगर 1 है तो इसको पलट दिया जाता है, यानी कि b/a कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के जैसा है, एक उसी पर आधारित है, a का पावर माइनस m, तब इसको क्या करते हैं a पावर प्लस में हो जाता है, नीचे कर देते हैं। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो a/b का पावर माइनस n को इंटीजर रहेगा, तो लिख सकते हैं 1/a पावर b का n हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो b/a का पावर n पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि a/b है तो b/a हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यही मिलेगा। नेक्स्ट एक और है, किसी भी नंबर का पावर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये रेशनल नंबर में भी a/b का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, बारी बारी से सब पर एक एग्जाम्पल देखते हैं बना बना करके। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3/4 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 पावर 3, तब इसको फर्स्ट वाला फार्मूला पर a/b का पावर n इंटू a/b का पावर n क्या लिखते हैं a/b का पावर m प्लस n। उसी तरह से बस इसको लिख देना है 3/4 का पावर 5 प्लस 3, दैट मीन्स 3/4 का पावर हो जाएगा 8। अगर इसी तरह से लिखना के लिए कहेगा तो इतना ही लिखेंगे, अदरवाइज अगर और ज़्यादा हल करना होगा तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/8
का पावर 4 इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 3/8, यानी कि 8 टाइम लिखना होगा। इसमें सेकेंड और थर्ड पर कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/3 का पावर 2। तो इसको a/b डिवाइडेड बाई a/b, पावर यहाँ पर m और यहाँ पर पावर n, यानी कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइड में, a/b का पावर m माइनस n। वही यहाँ पर हो जाएगा 5/3 का पावर 6 माइनस 2, 5/3 का पावर हो जाता है 4। इतना ही पर अगर करना हो तो इतना ही पर, नहीं तो इसको फिर एक्सपेंड कर करके हम लोग 5/3 का पावर 4, यानी कि 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 पूरा फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और है, जैसे 4/5 मल्टीप्लाई 6/7 का पावर पूरा का पावर 7 है, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये बताया था ऐसे a/b मल्टीप्लाई c/d का पावर m। तो क्या करते थे, a/b का भी पावर m और c/d का भी पावर m। तो उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 4/5 का पावर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6/7 का भी पावर हो जाएगा 7। अब इसको फिर अलग अलग हल कर सकते हैं। और आगे हम लोग का था एग्जाम्पल, जैसे 5 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 5/7 का पावर भी अगर 0 हुआ तो उसका भी वैल्यू आपका हो जाएगा 1। जैसे मैंने फार्मूला बताए थे, a का पावर 0 बराबर 1 या फिर a/b का पावर 0 बराबर 1, तो 1 हो जाता है। नेक्स्ट में और एक दो देखते हैं। जैसे बताया थे 5/7 का पावर अगर माइनस में रहता है कोई भी -2, तो इसको क्या कर लिखते हैं, 7 डिनोमिनेटर बन जाएगा और 5 डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 7/5 का पावर 2 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये कैसे होता है तो इसको समझते हैं। एक फॉर्मूला बताए थे a/b का पावर -n में, तब बताया थे a/b पॉजिटिव में हो जाता है। तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5/7 का पावर क्या है, -2 है, तो लिख सकते हैं 1/5/7 का पावर 2 पॉजिटिव में। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का भी पावर 2 हो जाएगा और 7 का भी पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यानी कि डिवाइड कर रहा है ये, तो 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2 डिवाइड कर रहा है। डिवाइड हम लोग बनाते हैं 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 7 डिनोमिनेटर हो जाता है और 5 न्यूमरेटर हो जाता है। दोनों पर पावर 2 है, 1 में मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। दैट मीन्स कि 7 का पावर 2 और 5 टू द पावर 2। अब इसको पूरा हम लोग लिख सकते हैं 7/5 होल पावर 2, या फिर ये भी आपका रहेगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये है आपका जैसे 5/7 का पावर 3, फिर ऊपर से ब्रैकेट लगेगा और का पावर हो जाएगा 2, क्लास में ही लेते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/7 पावर 3 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 5/7 का पावर 3 टू जा 6। ये हो जाएगा आपको आंसर। पूरा हल करना होगा तो आगे हल, नहीं तो इतना ही पर इसको छोड़ देंगे।